कभी कभी ज़िंदगी को दोबारा शुरू करने के लिए बस एक जगह ही काफ़ी होती है, और मेरे लिए वो जगह थी मुनस्यारी। ना कैमरा पकड़ना आता था, ना वीडियो बनाना, बस दिल में एक छोटा सा सपना था और खुद से किया हुआ एक वादा कि अब रुकना नहीं है। और फिर धीरे धीरे वक्त आपको सब कुछ सिखा ही देता है। तो फैमिली, फिर चलते हैं एक नए सफ़र की ओर। वेलकम टू मुनस्यारी, उत्तराखंड का लिटिल कश्मीर, जहां बादल ज़मीं को छूते हैं और पहाड़ दिल को। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू रोनी रन व्लॉग्स। और स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का एक और नए सफर में। यार आप लोग भी सोचते होंगे पागल आदमी है, अभी तो यहाँ लद्दाख गए हुए थे, उसके बाद केदारनाथ बद्रीनाथ चले गए और अब हम आ गए हैं एक और नई जगह पे, जिसका खुलासा हम आपको करते रहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, घूमना एक आपको इतना रिफ्रेश कर देता है कि हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं और हम फिर से एक नए सफर पे निकल पड़ते हैं। तो अब ये जो गाइज, शुरुआत हो गई है एक नए सफर की पूरी टीम के साथ। इस बार यार पूरी टीम को घुमाना भी तो बनता है ना, अलग अलग लोग सबके साथ घूमते हैं तो टीम भी तो जरूरी है। ऑफ कोर्स। और आज है डे 1 और हम लोग बेसिकली कल रात को पहुंच गए थे पिथौरागढ़। और कल थोड़ा सा गाड़ी में इशू आ गया था, बट समहाउ मैनेज हो गया बाबा की कृपा से। तो अभी फिलहाल हम लोग निकल गए हैं पिथौरागढ़ से, हम लोग निकल गए हैं मुनस्यारी की तरफ, जिसको लोग कहते हैं लिटिल कश्मीर ऑफ उत्तराखंड। हालांकि मैंने कई रील्स में देखा कि लोग कह रहे थे कि पिथौरागढ़ को भी बोलते हैं लिटिल कश्मीर, इसीलिए कल रात हम लोग पिथौरागढ़ रुके, बट ऐसा कुछ भी नहीं मिला यार मेरे को पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ अच्छा है, इट्स अ ब्यूटीफुल टाउन, बट इट्स अ बिग टाउन, दैट्स ऑल। जो हमारी टीम ने फील किया, जो हमारी टीम ने एक्सपीरियंस किया। क्यों भाई? गाइस, रील में बहुत कुछ दिखाया, हमने बहुत सर्च किया था, इसमें दिखाया कि बहुत सारे फोर्ट है घूमने के, बहुत सारी जगह हैं, बट एटलीस्ट द एंड इज कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट अ टाउन। आपको अगर अपना वेकेशन स्टार्ट करना है या एंड करना है तो आप स्टे कर सकते हो यहाँ पे। थोड़ा सा होटल और होम स्टेज के लिए सर्च करना पड़ेगा, बट सिर्फ यही है। और यहाँ पर ऐसा घूमने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग रात को निकले कि हमें लगा चलिए कोई ऐसा मॉल रोड टाइप होगा या कोई ऐसे रेस्टोरेंट्स वाली कोई रोड होगी जहाँ हमें कुछ कैफेज या रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, तो वो भी यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए आप पिथौरागढ़ सिर्फ आप एक तरह से एक नाइट स्टे के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। एक हॉल्ट अगर आपको लेना है वो आप ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ घूमने के लिए और कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग आ रहे हैं मुनस्यारी या आप लोग जा रहे हैं धारचूला आदि कैलाश की तरफ, तो पिथौरागढ़ आपको स्टे लेना ही पड़ेगा, बिकॉज पिथौरागढ़ ही पहला बड़ा हॉल्ट आता है और दिल्ली से अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर है। तो उसके बाद बट ऑफ कोर्स आप थक ही जाते हो गाड़ी चलाते हुए, तो यही सोच के हमने हॉल्ट लिया था। और फिलहाल अब हम लोग बिल्कुल कल रात को टाइम से सो के हो गए हैं रिफ्रेश। अभी सफर हमने शुरू कर दिया है मुनस्यारी की तरफ, और ऑलरेडी हम लोग आई थिंक 25 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं पिथौरागढ़। और अभी हमें 3 घंटे के करीब और लगेगा मुनस्यारी पहुंचने में। तो दिखाते हैं आपको नज़ारे रास्ते के, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर नज़ारे मुनस्यारी के, लिटिल कश्मीर। और भगवान से दुआ यही है कि वो वाकई में लिटिल कश्मीर निकले, पिथौरागढ़ तो नहीं निकला। तो फैमिली, बात करते हैं रोड कंडीशंस की। तो रोड कंडीशन बहुत अच्छी हैं, थैंक्स टू द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, जो उसने हर सारे पहाड़ों का कंडीशंस, रोड कंडीशन को संभाला हुआ है। और कल जैसे हम लोग पिथौरागढ़ भी, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। पिथौरागढ़ अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर्स है दिल्ली से, तो हम लोग अराउंड 11 घंटे में हम लोग आ गए थे, बिकॉज नाइट ड्राइव किया था हम लोगों ने। और अभी भी हम लोग मुनस्यारी के लिए जा रहे हैं, तो आप रोड कंडीशन देख सकते हैं सामने। खुली चौड़ी सड़क है और बढ़िया सड़क है, कोई ख़राब नहीं है। तो इससे क्या है कि आपकी ट्रैवलिंग बहुत ईजी हो जाती है यार पहाड़ों के अंदर ना। और अब जब से BRO ने ये पूरा संभाला है, तब से रोड कंडीशंस, आप कहीं भी चले जाओ, लद्दाख चले जाओ, स्पीति चले जाओ, और भी बतेरे पहाड़ हैं, केदारनाथ हम लोग गए थे, बहुत अच्छी रोड कंडीशंस मिलती हैं आपको रास्ते में ना। और फ्रेंड्स, यहाँ का लैंडस्केप केदारनाथ और बद्रीनाथ के लैंडस्केप से बहुत डिफरेंट है। यहाँ के पहाड़ एकदम ग्रीन है
और इतने सुंदर लग रहे हैं, एकदम ग्रीनरी। टेरेस फार्मिंग या स्टेप फार्मिंग जिसे हम बोलते हैं वो है। इतना सुंदर लग रहा है यहाँ का व्यू। पिथौरागढ़ का जो रास्ता है दैट इज ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है और लैंडस्केप इज टू गुड। तो एकदम हम अभी वही बात कर रहे थे कि हमारे लिए बिल्कुल एकदम डिफरेंट लैंडस्केप हो गया। जो हम केदारनाथ बद्रीनाथ वाला लैंडस्केप देखा, वहाँ के पहाड़ हैं बिल्कुल ग्रीन नहीं है, इट्स बेसिकली ऑल रॉकी माउंटेन्स, बट यहाँ के पहाड़ बहुत सुंदर ग्रीन है। तो अ डिफरेंट लैंडस्केप विद इन स्पैन ऑफ 5-7 days। इट्स गुड, अमेजिंग। अमेजिंग। तो फैमिली फाइनली लग गई है ड्राइवर साहब को भूख, जो कि एक मैंडेटरी है यार इस टाइम। सालों ने कुछ भी नहीं खिलाया मेरे को। फाइनली हम लोग यहाँ आ गए हैं। धामी भोजनालय बड़ा फेमस सा लग रहा है। अभी आपको हम खाना खा के बताएंगे। बहुत फेमस सा लग रहा है। अभी आपको अंदर से टेस्ट करके बताएंगे खाना की है कैसा। चलो। तो गाइस फाइनली मतलब बहुत ही बढ़िया जगह मुझे लगी। बहुत ही साफ़ सुथरी है, बेसिक है बट बहुत साफ़ सुथरी है। और अभी हम खाना ऑर्डर करते हैं। खाने के लिए बहुत कुछ आइटम्स हैं, तो आप लोग भी जब आएँ यहाँ पे रुक सकते हैं। करना मैंने अभी तक किसी भी ढाबे या रेस्टोरेंट की नहीं देखी वाकई। गाइस बिल्कुल ट्रेडिशनल पराठा, और आप देख सकते हो बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल से। और जो सबसे ज़्यादा मैं खाने से भी ज़्यादा जो इनकी चीज़ से एक इम्प्रेस हुआ हूँ ना, वो है इनकी किचन। गाइस इतनी साफ़ किचन ना मैंने अभी तक किसी भी ढाबे या रेस्टोरेंट की नहीं देखी। सो फैमिली फाइनली बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रंच ही कह सकते हैं एक तरीके से। और वाकई में यार पराठे, सैंडविच, जो भी कुछ हमने ऑर्डर करा ना बहुत ही बढ़िया था। सबसे खास बात फैमिली इसमें नोट करने की ये है कि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, सारे लाइसेंसेस हैं इनके पास FSSAI वगैरह के। और परिणीति चोपड़ा, अर्जुन कपूर की भी यहाँ पे कोई फिल्म की शूटिंग हुई थी, मेरे को नाम नहीं पता, बट वो लोग भी यहाँ पे आके खाना खा चुके हैं। तो खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्लीनलीनेस बहुत अच्छी है इस रेस्टोरेंट की, धामी भोजनालय करके। और मस्ट ट्राई जब भी आप मुंशियारी धारचूला की तरफ जा रहे हैं तो ये आपके बीच में ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे प्लीज़ एक बार रुक के ज़रूर खाइएगा। सो गाइज अभी फ़िलहाल बात करते हैं थोड़ा सा इस जगह के बारे में जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, मुंशियारी, जो कि हम लोग दिल्ली से अप्रॉक्सीमेटली पड़ती है 600 किलोमीटर्स। 5-10 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकते हैं यार, डिपेंड, दिल्ली अपने आप में बहुत बड़ी है। तो 600 किलोमीटर्स मुझे मेरे यहाँ से पड़े। और अभी तक हम लोग जहाँ पे भी रुके, हम लोगों ने डिनर किया, लंच किए, आज ब्रेकफास्ट किया। हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे से आपसे बात करते हैं। जैसा कि केदारनाथ बद्रीनाथ में था कि कई लोग, अभी फ़िलहाल आपको पता है UK और HR वाला जो एक केस चल रहा है, यहाँ पे देखने को नहीं मिला। फिलहाल यहाँ पे मुझे अभी तक बाहर की इतनी गाड़ियां भी नहीं दिखी हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोगों के पास अपनी गाड़ी नहीं है तो आप लोग कैसे आ सकते हैं। तो सिंपल है, अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं तो नियरेस्ट ट्रेन स्टेशन आपको यहाँ पे काठगोदाम का पड़ेगा। काठगोदाम, दिल्ली से ट्रेन चलती हैं, आप काठगोदाम उतर सकते हैं। वहाँ से आप शेयरिंग टैक्सीज ले सकते हैं, प्राइवेट टैक्सीज ले सकते हैं, रोडवेज बसेज हैं जो आपको पिथौरागढ़ छोड़ती हैं, बिकॉज पिथौरागढ़ मेन टाउन है। और वहाँ से फिर आप अपना पैकेज बुक करा सकते हैं किसी भी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू या किसी भी अच्छी ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू। वहाँ पे आपको 2 नाइट 3 डेज के पैकेजेस मिलते हैं, मुंशियारी जाने के लिए, आदि कैलाश जाने के लिए, ओम पर्वत वगैरह जाने के लिए। तो अगर आप भी पिथौरागढ़ आ रहे हैं और आपको यहाँ से आदि कैलाश, ओम पर्वत या मुंशियारी के लिए एक बहुत ही बढ़िया कंफर्टेबल कार चाहिए, तो नंबर मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। अपने बहुत ही एक अच्छे मित्र बने हैं यहाँ पे, वो अपनी एक ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, उनका नाम है राज। नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे इंसान है यार। कल ही हम उनसे मिले, हम लोग रात भर उनके साथ बैठे, आराम से हमने खाना वाना खाया। और उनकी अपनी यहाँ पे अपनी 4x4 गाड़ियाँ भी हैं और नॉर्मल सेडान कार्स भी अवेलेबल हैं उनके पास।
आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे। सो फिलहाल अभी का प्रोग्राम कुछ इस तरीके से बनता हुआ मुझे जो आगे नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो पीछे जो ये बैठी है ना पूरी शैतान टोली, अब इनका जो है कल तक इन्होंने मुझे बोला था कि हम जो है मुंशियारी करेंगे और उसके बाद हम ना वापस चल लेंगे या तो 1-2 दिन और रुक जाएंगे। बट अब जब से ये कल से उनसे मिले हैं राज भाई से, तब से इनके दिमाग में उथल पुथल चल पड़ी है, वो है आदि कैलाश और ओम पर्वत की। तो मन तो खैर मेरा भी है, अब महादेव की जगह है तो कैसे छोड़ सकते हैं। तो कोशिश पूरी है। अभी उसके लिए परमिट अप्लाई कर दिया है हम लोगों ने, एक इनर लाइन परमिट लगता है आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए। तो वो परमिट जैसे हमारे पास आ जाता है उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा आने वाले व्लॉग्स में। आपको उन भैया से भी मैं मिलवा दूंगा, उनका कॉन्टैक्ट मेरे को मिला था, तो वो आपकी इनर लाइन परमिट बनवाने में हेल्प कर देते हैं। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं उनको और आपका परमिट बन के आ जाएगा आपके पास। तो आई थिंक परमिट मेरा कल आ जाना चाहिए और उसके बाद फिर हम लोग आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए चलेंगे। तो फिलहाल का प्रोग्राम ये है और अभी पता नहीं यार क्या क्या चेंज ये लोग करवाएंगे मुंशियारी में, क्योंकि जो ये पीछे इशिका बैठी है इसके शक्ल के ऊपर मेरे को कुछ खुराफात नजर आ रही है। ये कुछ सोचे बैठी है बट ये बता नहीं रही है। अब तो बता दे। आगे वाला व्लॉग जो बनेगा वो बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमने सोचा है कि हम कैंप भी करेंगे और ट्रैक भी करेंगे। कहा था मैंने, अब जब बीमारी लग ही गई है घूमने की तो ढंग से ही कर लो पूरा, सही बात है। कैंप हम सोच के नहीं आए। देखा मैंने कहा था, अभी देख लो ये भी नया बम फूटा है मेरे लिए अभी कि हम कैंपिंग करने वाले हैं। जी बिल्कुल। शुक्र। ये तो आप फैमिली मान के चलो कि ये गाड़ी मैं चला रहा हूँ, गलती से गाड़ी इनके हाथ में हो ना तो मेरे को नहीं लगता अगर ये चाइना वगैरह बॉर्डर खुला हो तो ये चाइना में घुसा दे गाड़ी ले जाके। काश ऐसा कर पाए तो बिल्कुल करते। बिल्कुल सही है। बट गाइस हम बहुत एक्साइटेड हैं आज के लिए कि आज हम काफी कुछ, और हाँ कैंपिंग जब हम करेंगे तो वहाँ पे हम आपको नाइट स्काई जरूर दिखाएंगे, क्योंकि वो एक देखने वाली चीज है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है वो रात को। और बाकी आप देखना जब हम कैंप करके और आगे वीडियोस हम खलिया टॉप पहुंचेंगे तो ये देखो ये R&D ये मुझे बताएगा कोई कि मैं गाड़ी चलाता रहा हूँ। सरप्राइज है ये, जैसे जैसे आप आगे चलते रहेंगे आपको हर पॉइंट पे एक नया बम मिलता रहेगा। ठीक है, सही है। ऐसे है तो फैमिली पागल हो गए रीलें देख के। और हाँ जो चीज है वो ये कि सारी रीलें नहीं सच होती। एग्जैक्टली। क्योंकि हम यहाँ पे भी रील देख के आए थे कि भाई यहाँ होगा, पिथौरागढ़ में ये होगा वो होगा, कुछ नहीं है यहाँ। पागल हो गए यहाँ पे कि हम यहाँ पे करें क्या। ऐसा लग रहा है रजौरी की मार्केट घूम रहे हैं। और फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको और शेयर करना चाहूंगी, रोहित वो चीज बोल रहे थे बट बोलते बोलते शायद स्किप हो गया उनसे। तो जैसे कि अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो आप यहाँ से हायर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 4x4 व्हीकल है तो आप अपनी गाड़ी से भी ये सारा खुद से कवर कर सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि आप अगर श्योर हैं पहाड़ों पे चलाने के लिए तभी चलाइएगा गाड़ी को, अदरवाइज आप यहाँ से भी टैक्सीज कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। और एक चीज़ और, अभी तक मैंने रील्स में देखा था कि डीजल पेट्रोल की शॉर्टेज है, मेरे को ऑनेस्टली कहीं नहीं मिली है अभी तक। बद्रीनाथ केदारनाथ वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा 2-3 जगह पे हमें पेट्रोल पंप्स बंद मिले थे। वो कुड बी अ रीजन ये हो सकता है कि हमने बहुत अर्ली वहाँ से अर्ली भी था, और दूसरा आई थिंक केदारनाथ बद्रीनाथ बहुत ज्यादा क्राउडेड हो गए हैं, तो जितनी डिमांड थी उससे ज्यादा वहाँ पे लोग पहुंच गए, तो इसलिए भी एक स्कैरसिटी टेम्परेरी बेसिस पे हो सकती है। बट यहाँ पे ऐसी कोई अभी तक हमें दिक्कत नहीं मिली है, हर पेट्रोल पंप पे सफिशिएंट पेट्रोल पंप है, सारे पंप्स खुले हुए हैं। तो एक ये और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। सो फैमिली, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है, वो ये है कि अभी हम एक कट पे आए, उस कट पे दारचूला के लिए राइट था और मुंशियारी के लिए लेफ्ट था, तो हमने लेफ्ट ले लिया। अब यहाँ पे नेट चल नहीं रहा है और उस कट से हम ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर आ चुके हैं, और पहले उस कट पे लिखा था मुंशियारी 61 और अब 4 किलोमीटर के बाद मुंशियारी लिखा 62। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि हम जा रहे हैं या आ रहे हैं, क्योंकि सारी गाड़ियां भी ना वापस जाती हुई नजर आ रही है। कहीं हम उल्टे तो नहीं जा रहे? उल्टे तो नहीं जा रहे और नेट चल नहीं रहा है, तो मैप देख नहीं सकते। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कभी? सो गाइस, फाइनली 5 किलोमीटर और उसके बाद हम होंगे अपनी डेस्टिनेशन पे, और हाइट का लेवल एकदम से इंक्रीज हुआ है मुंशियारी जब हमने चढ़ना स्टार्ट किया है, और अभी हो रही है यहाँ पे बारिश।
बादल खेल रहे हैं हमारे साथ आंख बिचौली, क्योंकि कभी बारिश हो रही है कभी नहीं हो रही। बट हाँ, पिछले 1-1.5 किलोमीटर से लगातार बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर पानी गिर रहा है और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम सबके सब पहली बार जा रहे हैं मुंशियारी। तो कोई भी कभी गया नहीं है, कुछ नहीं पता वहाँ पे कि कैसा वेदर रहेगा, कैसा होता होगा। बस जो थोड़ा बहुत देखा है रील में, बस वही सब देखा हुआ है। बट अब हम खुद एक्सपीरियंस करेंगे और साथ ही साथ आपको भी एक्सपीरियंस कराएंगे। कराएंगे। बारिश कंटिन्यू नाउ यस, फॉर द बेस्ट एडवेंचर। सो दैट ही हम आप लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया बढ़िया शॉट्स निकाल पाए, अभी के भी और रात के भी। सो जस्ट प्रे टू द गॉड कि बारिश रुक जाए तो बेटर है। बाकी तो जो फिर आगे महादेव की मर्जी, वो महादेव की मर्जी। ठीक है, तो सब फटाफट पहुंचते हैं। 15 से 20 मिनट और दिखा रहा है मैप, और उसके बाद चलती। सो फैमिली, फाइनली हम पहुंच गए मुंशियारी। होटल मिल गया है। बट गाइज, अगर आप लोग भी ऐसे सीजन टाइम में आ रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले से रूम बुक कर लें, बिकॉज हमें भी बड़ी मुश्किल से एक रूम मिल गया और बड़ा रूम मिल गया। और जनरली हर किसी की प्रेफरेंस होती है कि उसको भी अपना क्या कहते हैं वैली फेसिंग रूम मिल जाए, बट वैली फेसिंग रूम लिमिटेड ही होते हैं। तो बेटर है अगर आप पहले से बुक करा के आएँ। बाकी मौसम आप देख सकते हैं, बारिश पूरे अपनी झमाझम जोरों पे है। बट हम लोग भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है, हम लोगों ने भी ये दृढ़ संकल्प लिया है कि हम नन्दा देवी टेम्पल होके आएंगे। तो फिलहाल हम अपनी गाड़ी नहीं लेके जा रहे हैं, हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं नीचे से हमें टैक्सी मिल जाए, क्योंकि हमें ऊपर का आइडिया नहीं है कि वहाँ पार्किंग वगैरह मिलेगी नहीं मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं। तो अभी चलते हैं, फटाफट से टैक्सी लेते हैं और चलते हैं नंदा देवी माता जी के दर्शन करते। सो फैमिली, फाइनली निकल गए हैं नंदा देवी टेम्पल के लिए। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो हमने फ़िलहाल टैक्सी कर ली, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग कहाँ मिलेगी, कितना दूर जाना होगा, उन सब से बचने के लिए हमने कहा टैक्सी कर लो, ज़्यादा बेटर है। तो भाई जी हमें लेके जा रहे हैं नंदा देवी टेम्पल, आना और जाना। और अब वहाँ पे जाके आपको कराते हैं माता रानी के दर्शन। बारिश बहुत तेज़ है यार। क्यों भाई, कैसा लग रहा है? गाइस, हमने प्लान बनाया था कैंपिंग करेंगे, बट वो हम कल कर पाएंगे, वो आपको आगे ब्लॉग में दिखाएंगे। बट आज तो बहुत तेज बारिश है। आज का प्लान थोड़ा सा चेंज, कल हम सुबह अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। फैमिली, हम यहाँ पे मंदिर पहुँच चुके हैं नंदा देवी के, और यहाँ के लिए आपको एंट्री फी देनी पड़ती है, जो कि है 30 रुपीज़ पर पर्सन। और मंदिर सुबह 6, 5:30-6 बजे खुलता है और शाम को 6, 6:15 तक, जब तक दिन रहता है तब तक खुला रहता है। पूरे दिन खुला रहता है, मंदिर बंद नहीं होता है। और हाँ, और अगर आप पीछे अगर आ रहे हैं, इसको टर्न करेगा कैमरे को, तो अभी भी हल्का धुंधला धुंधला पीक्स देख सकते हैं, जो कि अगर मौसम क्लियर होता है तो बहुत ही बढ़िया पीक्स के यहाँ पे नज़ारे आते हैं। तो अभी अंदर चलते हैं, उससे पहले कि मंदिर बंद हो जाए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल एज पे हैं टाइम के, 5 बज चुके हैं। और गाइज, बहुत अच्छी जगह हमें लगी हिल स्टेशन मुंशियारी अभी तक फ़िलहाल। और फ़िलहाल ओवर क्राउडेड नहीं है बिल्कुल भी, बाकी हिल स्टेशंस की तरह जो हिमाचल में और उत्तराखंड में हैं, जो दिल्ली के पास हैं। तो एक अलग वाइब है, यहाँ के पहाड़ डिफरेंट हैं। बाकी के पहाड़ जो होते हैं वो एकदम रॉकी माउंटेन्स हैं, और ये वाले जो पहाड़ हैं ये पूरे ग्रीन पहाड़ हैं। प्रॉपर जो ग्रीनरी होती है ना पहाड़ों पे, वो है। पेड़ वगैरह की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। तो आप भी आइए, डिफरेंट लगेगा। कुछ जगह आपसे बोलने को नहीं कहती, वो आपको खामोशी को महसूस कराना सिखाती हैं। और मेरे लिए ऐसी ही एक जगह थी नंदा देवी मंदिर। जैसे जैसे मैं इन सीढ़ियों पर चढ़ता रहा, सब कुछ अलग लग रहा था। पहाड़ खामोश थे, हवा में एक अलग ही सुकून था, और हर चीज़ जैसे थोड़ी देर के लिए थम सी गई। मैंने यहाँ कुछ मांगने या जवाब ढूंढने नहीं आया था। मैं बस कुछ पल रुकना, सांस लेना और इस एहसास को जीना चाहता था, क्योंकि कभी कभी आस्था कुछ पाने में नहीं, बल्कि खुद से बड़ी किसी शक्ति के सामने सुकून महसूस करने की होती है। और उस पल उन पहाड़ों
और उस खामोशी के बीच ऐसा लग रहा था जैसे और कुछ चाहिए ही नहीं। और इसी सुकून के साथ डे 1 यहीं ख़त्म होता है। पहाड़ों की कहानियाँ अभी बाकी हैं मेरे दोस्त। मिलते हैं डे 2 में।